संबंध दिव्य पुरुष की प्राप्ति बदलाकर अब उसका स्वरूप बदलाते हैं। कवि पूर्णा पुराण मनु शा सितार मनोरणी या सुमनु स मरे सर्वस्य दातारम चिंतय रूपमादित्यवर्ण तमम तम प्रस्तुतात। जो पुरुष स्वर्ग अनादि सबके नियंत्रण सुषम से भी अति सुषम सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सहज नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदन धन परमेश्वर का श्रवण करता है। इस श्लोक का भाव है, क्या भाव है? परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का महत्व प्रतिपादन करते हुए भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है, भूत वर्तमान और भविष्य की स्थूल सूक्ष्म और कारण, और किसी भी जगत की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं जिसको वह यथार्थ रूप में ना जानता हो। इसीलिए वह स्वर्ग है, वह सबका आदि है, उससे पहले ना कोई था, ना हुआ और ना उसका कोई कारण ही है। वही सबका कारण है और सबसे पुरातन है, इसीलिए वह न सनातन है। वह सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वन्तर्यामी है। वही सबका नियंत्रण करता है और वही सबके शुभ शुभ कर्म फलों का यथा योग्य विभाग करता है, इसलिए वह सबका नियंता है। इतना शक्तिमान होने पर भी वह अत्यंत ही सूक्ष्म है। जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है वह उन सब से बढ़कर सूक्ष्म है और सबसे सदा व्यापक है। इसी कारण सूक्ष्मदर्शी पुरुषों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव करती है, इसीलिए वह सूक्ष्मतम है। इतना सूक्ष्म होने पर भी समस्त विश्व ब्रह्मांड का आधार वही है, वही सबका धारण पालन और पोषण करता है, इसीलिए वह दाता है। सदा सब में व्यापक और सबके धारण पोषण में लगे रहने पर भी वह सबसे इतना परे और इतना अति निर्दय है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। मन और बुद्धि में जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है उसका मूल सूत्र वही है। ये उसी का जीवन धारा को लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं। वह निरंतर इनको और सबको देखता है तथा इनमें शक्ति संचार करता रहता है, किंतु ये उसको नहीं देख पाते, इसलिए वह अचिंत्य स्वरूप है। अचिंत्य होने पर भी वह प्रकाशमय है, सदा सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है। जैसे सूर्य स्व प्रकाश रूप है और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञान यामी दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता है। इसीलिए वह सूर्य के सहन नित्य चेतन प्रकाश रूप है और ऐसा दिव्य नित्य और अनंत ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, उसमें अविद्या या अज्ञान रूप अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, वैसे ही उसका स्वरूप भी सदा सर्वदा अज्ञान तब से स्वर्थ रहित है, बल्कि घोर रात्रि के अत्यंत अंधकार को भी जैसे सूर्य का पूर्व पास ही नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विश्व पुरुष का अज्ञान भी उसको विज्ञानमय प्रकाश के उज्जवल किरणों पाकर नष्ट हो जाता है। इसलिए वह अविद्या से अति परे है। ऐसे शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वर का पुरुष को सदा स्मरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।
जय भगवत गीता जी। प्रश्न, जब भगवान का उपयुक्त स्वरूप अचिंत्य है और उसका मन बुद्धि से चिंतन ही नहीं किया जा सकता, तब उसके स्मरण करने की बात कैसी कही गई? ये सत्य है कि अचिंत्य स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि मन बुद्धि को नहीं हो सकती, परंतु उसके जो लक्षण यहाँ बतलाए गए हैं, इन लक्षणों में युक्त समझकर उसका बार बार स्मरण और मनन तो हो ही सकता है। ऐसे स्मरण मनन ही स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि में हेतु होता है, इसीलिए उसके स्मरण की बात कही गई है और ये कहना उचित ही है। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।